हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो जो द्रौपदी थी उनकी 5 पांडवों से शादी हो गई, तो उन्हें पिछले जन्म में ऐसा महादेव से कौन सा वरदान मिला था? क्या द्रौपदी ने वरदान मांगते समय कोई गलती कर दी थी? चलिए, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो रहस्य क्या है। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखना है आपको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। देखिए, द्रौपदी का अगर नाम न लिया जाए तो महाभारत में तो उनके बिना महाभारत ही अधूरी है ना? इस कहानी में द्रौपदी बहुत ही ज़रूरी थी। अगर द्रौपदी ना होती तो शायद महाभारत की कहानी ही कुछ अलग हो जाती। उनके जीवन में हर घटना पर प्रश्न उठे हैं। द्रौपदी के चरित्र को लेकर भी लांछन लगाया गया। सबसे बड़ा लांछन तब लगा जब उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह किया था। वही लोगों के मन में सवाल भी उठते हैं कि उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह क्यों किया। तो बता दें कि इनके पीछे ही पिछले जन्म की कहानी है। आज हम आपको बताते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था। देखिए, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी और इनके पति की मृत्यु हो जाने के चलते इन्हें वैधव्य का सामना करना पड़ता था। द्रौपदी ने ब्राह्मण और साधुओं की बड़ी सेवा की थी। साधुओं की कृपा से इन्होंने स्थाली दान व्रत किया था। इस व्रत में उन्हें यह वरदान मिला था कि वह देवी लक्ष्मी के समान होंगी और पूर्व जन्म में अल्पायु में ही विधवा हो जाने के चलते द्रौपदी ने ऋषियों की सलाह पर महादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। मतलब जो उनके पति थे, है ना, वो बहुत पहले ही उन मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने ऋषियों की वहाँ पे सलाह लेकर महादेव की तपस्या करने लगी। फिर क्या होता है कि तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तू मन चाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। बात को समझिएगा। इस पर द्रौपदी इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो गई कि वो बार बार कहने लगी कि मुझे सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा कि मेरा वरदान तो व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसलिए तुझे अब 5 पति ही प्राप्त होंगे। आप जानते हैं, विवाह के बाद आपने अगर महाभारत देखी है तो द्रौपदी 5 पांडवों में से मतलब उसका 5 पांडवों से विवाह हो जाता है और वे एक एक पुत्र को जन्म देती है। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम जो रहता है वो प्रतिविघ्न रहता है। भीमसेन के पुत्र का नाम जो रहता है वो सुत सोम रहता है और अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा और नकुल के पुत्र का नाम शतानीक और सहदेव के पुत्र का नाम तुरुतसेन रखा गया था। जब उन्हें यह वरदान प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में अगर समस्या होगी, इसलिए उन्हें द्रौपदी को यह भी वरदान दिया गया था कि वे प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें यह सुझाव दिया कि हर साल वे पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करें। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हों तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी करता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा भी कहते हैं कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी और एक एक साल के समय के अंतराल में हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी और अगर इस नियम को कोई तोड़ता है तो 1 साल तक देश के बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि जब समाप्त हुई थी, तब द्रौपदी और युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर भी अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा करने के लिए उसे उसी समय उसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए दो द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इससे दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसकी अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहें
और अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला था जिसका नाम इरावन रखा गया था। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। कहते हैं द्रौपदी के एक एक वर्ष के अंतराल से पांचों पांडव के एक एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इस पांचों पांडव को अश्वत्थामा ने मार दिया था युद्ध के बाद। कहते हैं एक दिन की बात है कि पांडव ब्राह्मण लोग आश्रम में मतलब बैठे हुए थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। कहती हैं सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वो लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी ने कहा कि सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसे दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो कि वह पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा कि आप बताएं, आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी ने बोला, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ। मन को काबू में रखकर कटु भाषण में से दूर रहती हूँ। किसी के भी समक्ष अभसभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ। बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह नहीं बैठती हूँ। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता है। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती। उनके बैठे बिना स्वयं मैं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ और सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेला रहना मुझे पसंद नहीं है। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताएं मैं सभी का पालन करती हूँ और सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। इस तरह महादेव के वरदान के कारण द्रौपदी की हुई थी पांचों पांडवों से शादी, और वे कैसे धर्म का पालन करती हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और कैसे उन्होंने वरदान महादेव से इतनी प्रसन्नता के साथ उन्होंने 5 बार कह दिया था, इसलिए 5 पतियों में ही उनका मतलब उनके अगले जन्म में 5 पति हुए जो कि पांचों पांडव थे। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। और मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको ये सारी बातें अवश्य ही पता होनी चाहिए, क्योंकि महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है। उसमें केवल धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण तक ने युद्ध का हमेशा साथ दिया था। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।